पेशवा ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज जबलपुर में जो गणतंत्र पार्टी है, इसकी प्रदेश स्तरीय बैठक थी। बैठक काफ़ी रोचक थी और काफ़ी मज़ेदार भी थी। इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन हम आज खास बात यहाँ पर जो चर्चा में जो थे, यहाँ पर गोंडवाना पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं शक्ति सिंह जी, इनका जो भाषण था, इनका जो उद्बोधन था, काफ़ी प्रभावशाली था। लेकिन वो क्या था, आज हम इनसे ही जानना चाहेंगे। तो शक्ति सिंह जी, ट्राइबल टाइम्स से आपका स्वागत है। आज आपने जो बातें रखी हैं, तो मतलब ऐसी क्या बातें थी? चूंकि ये संगठन के अंदर की बातें थी, संगठन के अंदर बड़ी स्पष्ट बातें हम लोगों की होती हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है आने वाले समय में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दो महाबली पार्टियों से, व्यवस्थित पार्टियों से हम लोगों का द्वंद्व है। और ये जो द्वंद्व है, हम लोग ऐसा समझते हैं कि वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से हम लोग गोंडवाना को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये हम लोग के लिए करो और मरो की स्थिति है। तो उसके लिए हम लोग बड़े बेबाकी के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने पदाधिकारियों के बीच में एक ठोस रणनीति तैयार कर रहे हैं, और जिसको लेके हम लोग आने वाले विधानसभा में अपने संगठन को आगे ले जाने के लिए अंतिम प्रयास की तैयारी कर रहे हैं। कम 15-20 साल से मतलब ऊपर की ये पार्टी है, काफ़ी पुरानी पार्टी है। पहले जब दादा मरकाम हुआ करते थे, हीरा सिंह मरकाम हुआ करते थे, काफ़ी विधायक भी थे, लेकिन उनके जाने के बाद पार्टी ऐसा लगता है जैसे कमज़ोर हो गई है। एक विधायक निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? नहीं, आप पार्टी कमजोर इसलिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह गोंडवाना समग्र आंदोलन है। गोंडवाना का इतिहास रहा है, गोंडवाना की धरती, गोंडवाना की गोंडवाना की संस्कृति का अपना एक महत्व रहा है। अब चूंकि हजारों साल से दबी कुचली बात को दादा मरकाम जी ने और दादा कंगाली जी ने अगर इसको लेके आए, तो इस पे क्रम से गोंडवाना ने काम किया। पहले धर्म में काम किया, धर्म में पूर्णतः गोंडवाना ने अपना 100 में से 100% सफलता प्राप्त की है। आज गोंडी क्षेत्र में, गोंडी व्यवस्था में अगर आप देखेंगे, ना केवल गोंडवाना गणतंत्र के समर्थक गोंडियन व्यवस्था के लोग, बल्कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भी गोंड लोग आज गोंडी धर्म को मानने जानने लगे, जो पहले नहीं जानते मानते थे। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का पहला आंदोलन की पहले चरण की सफलता रहा। उसके बाद गोंडी संस्कृति में कार्यक्रम आगे बढ़ा। गोंडी कार्यक्रम को, सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर गोंडवाना ने काम को आगे बढ़ाते हुए, अगर आज आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर में गोंडवाना संस्कृति एक चमकती हुई, एक व्यवस्थित संस्कृति सामने दिख रही है, जिसका प्रमाण आपको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आज जहां भी गोंडी व्यवस्था गोंडी क्षेत्र में कुछ जा रहे हैं, तो वो जैसे वह जय बड़ा देव के नाम से पीला गमछा लेके दुर्गावती जी, महाराज शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी को लेके, बिरसा मुंडा जी को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इस पे अध्ययन करें सही तरीके से, तो गोंडी धर्म और गोंडी संस्कृति पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पूर्णतः अपने आंदोलन को सफल किया है। और उस सफलता के बाद अब तीसरे पड़ाव में हम लोग आ रहे हैं, राजनीतिक में। राजनीतिक व्यवस्था में जब हम लोग आ रहे हैं, तो ये हमारा प्रारंभिक काल है। ये बात अलग है, हम लोग पहले 3 विधायक जीते थे, लेकिन विधायकी और राजनीतिक मामलातों में गोंडवाना को कोई विशेष रुचि नहीं रही है। वो अपना जो चल रहा है चलता रहा। अगर ऐसा देखा जाए तो आज पूरे गोंडी क्षेत्र में देखिए, बहुमत जो है सरपंचों का, जनपद सदस्यों का, जिला पंचायत सदस्यों का, पंचायती राज के जितने भी नेता हैं, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हैं। तो ये आंदोलन कहीं से कमजोर नहीं है। अब हम लोग राजनीतिक व्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। धर्म संस्कृति को स्थापित करने के बाद ये अन्य पार्टियों जैसे थूथी नोट वोट सपोर्ट हार जीत पद पार्टी की राजनीति गोंडवाना नहीं कर रही। गोंडवाना आंदोलन है, और ये आंदोलन संपूर्ण भूभाग की व्यवस्था के लिए है। जीव जंतु, प्रकृति, हर किस्म के मामलातों को लेके आगे बढ़ रही है। और ये सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र ही एक ऐसी पार्टी है पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर, जो सकल समाज और तमाम संस्कृति और जीव जंतु तक प्रकृति को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। तो क्रम से हम लोगों ने काम किया दादा मरकाम जी के नेतृत्व में, और क्रम से धर्म संस्कृति में हम लोगों ने व्यवस्थित विजय प्राप्त की है। धर्म संस्कृति एक व्यवस्थित तरीके से स्थापित हो चुका है, और जिसको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं। अब खेल राजनीति का है। अच्छा, बैठक इतनी बड़ी राज्य स्तरीय बैठक थी,
कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी है मेन वो नदारत रहे, क्या कारण मान रहे हैं आप? अब जैसे अभी बात निकल रही, कई पार्टी के लोग दूसरी पार्टियों के लोगों के साथ घूम रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं लग गोंडवाना का पतन होते ही दिख रहा है? देखिए, जो लोग गोंडवाना का उपयोग करने के लिए पीला गमछा डाल के कांग्रेस भाजपा के लोग हमारे साथ आते हैं, ठीक है, तो वो तो अपने नेताओं के साथ घूमेंगे। रहा सवाल आज की जो बैठक है, ये प्रदेश के पदाधिकारियों की आंतरिक रणनीति को बनाने की बैठक है। इसकी रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो ये गिने चुने प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे कुछ एक सक्रिय जिला अध्यक्ष गण हैं, उनके साथ हम लोग आज की बैठक। तो वो जिला अध्यक्ष कहीं दिखे नहीं ना? खास हमारे खास छिंदवाड़ा नहीं दिखा, सिवनी दिखा, कई जगह। सिवनी के जिलाध्यक्ष जी हैं, छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष किस कारण से नहीं आए, वो प्रदेश अध्यक्ष जी संज्ञान में लेंगे। बाकी जो मंडला हमारे टारगेटेड जिले हैं, सीधी, सिंगरौली, मंडला, सिवनी, उनके जिलाध्यक्ष हमारे आए हुए थे और हम लोग बढ़िया विधिवत राजनीतिक तरीके से अब इस बैठक को कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम लोग इसका निरंतर अग्रसर होने वाले परिणाम के लिए कार्य कर रहे हैं। हाल ही में मतलब भारत आदिवासी पार्टी का उदय हुआ है, उनके एक विधायक भी आ गए मध्य प्रदेश में। सवाल वही दोबारा दोहरा रहा है कि गोंडवाना इतना पुरानी पार्टी होने के बाद सारा मजबूत है, सब तंत्र मजबूत है उसको, उसके बावजूद भी एक विधायक नहीं निकाल पा रहे। अब आप पार्टी का एक विधायक आ जाता है, वो वर्चस्व बढ़ा रही है, लोग उसके तरफ अब जा रहे हैं, गोंडवाना के भी कई लोग जा रहे हैं। तो ऐसा क्या वजह है कि गोंडवाना छोड़ के अब उस तरफ दौड़ लगा रहे हैं? देखिए, जो भारत आदिवासी पार्टी, उनको मैदान मिला कौन सा? गोंडवाना का सजा सजाया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा कंगाली जी का जो आंदोलन है, मरकाम दादा, कंगाली दादा का ये आंदोलन ने जो भूमिका बनाई, जो प्लेटफॉर्म तैयार किया, लेकिन अभी हम लोग धर्म संस्कृति के प्लेटफॉर्म में काम कर रहे थे और भारतीय आदिवासी पार्टी सीधे राजनीतिक मामले में आ गई, तो उसको बेनिफिट मिलना स्वाभाविक है। वो भीलवाड़ा को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा किया उन्होंने सही प्लेटफॉर्म का यूज किया और अच्छी बात है। वहाँ भीलवाड़ा की जो मांग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ गोंडवाना की मांग कर रहे हैं, गोंडवाना गौंडी प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हम लोग का अब अगले चरण में आपको वो परिणाम देखने को मिलेगा। अच्छा, पदाधिकारी कई ऐसे हैं जो मतलब फील्ड पे दिखना चाहिए, जैसे आप लोग तो लगे रहते हैं, अब दिखते भी हैं, लेकिन कई ऐसे पद ले लेते हैं, बैठे रहते हैं, वो दिखते नहीं। जब तक पदाधिकारी सड़कों पर नहीं आएगा, कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ेगा, तो ये गोंडवाना कैसे मजबूत होगी? धर्म और संस्कृति पे जब काम करती है गोंडवाना, तो उसपे सारे लोग बीच में आ जाते हैं, सारे लोग राजनीति कुछ में नहीं दिखते, सब आ जाते हैं, और जब सब आ जाते हैं तो उसपे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग भी आ जाते हैं। अब चूंकि गोंडवाना शब्द जो जुड़ा हुआ है, तो भाजपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो गोंडवाना का शब्द और गोंडवाना का स्वरूप का उपयोग करके वो अपने आप को आगे प्रोजेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग नहीं। आज आप जो देख रहे हो, ये हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग हैं। तो ये आगे आने वाले समय में धीरे धीरे सब स्पष्ट हो जाना है। धर्म संस्कृति में क्या है, भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस का भी, अभी आपने शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस में देखे थे भाई, ओमकार मरकाम जी जैसे, वहां पे भी काफी खींचातानी चल रही थी। जैसे एक बाप पार्टी का अलग मंच लगा हुआ था, वो अलग बोल रहे थे कि एक मंच होना चाहिए, इधर ओमकार मरकाम जी हो चाहे विजय शाह जी, उनका लगा था, गोंडवाना का अलग। ये अलग अलग मंच लगने से लोग बढ़ते नहीं है? नहीं, उस पर अलग अलग मंच का सवाल ही नहीं है। धर्म संस्कृति के मामले में सब एक होते हैं। होना चाहिए। राजनीति के जहां तक मामला है, तो राजनीति के मामले में वहां तो राजनीति वाली बात ही नहीं होनी, तो सबके अलग अलग मंच है। तो भाई हम लोग गोंडवाना का मंच अपना अलग था, लेकिन जनता समाज जो है आज समझ रही है कि कौन बाप पार्टी के साथ है और उनका राजनीतिक एजेंडा क्या है, और कौन कांग्रेस के साथ है, तो सब बेनकाब होते जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है गोंडवाना को मजबूत करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए? गोंडवाना तो मजबूत है ही। गोंडवाना की मजबूती अगर आप देखेंगे, आज आपकी नाराजगी ने नहीं, नाराजगी तो हम लोग की ऐसा, देखिए हम लोग अगर संगठन में हैं तो आंदोलन है। आंदोलन में अगर आप सोचो कि भाजपा और कांग्रेस जैसी बलशाली पार्टियों से ऐसे शिथिलता के साथ अगर हम लोग काम करेंगे और ऐसे मुस्कुरा के आराम से निकल जाएंगे, तो फिर हम लोग लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये तो है, जिद होनी चाहिए, और जब जिद होगी तब तो हम आंदोलन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो जैसा शक्ति सिंह जी ने कहा कि जिद होनी चाहिए तभी कुछ बदलाव होगा, और गोंडवाना का भी यही मकसद है कि जब जिद करना है कि भाई उनको गोंडवाना, खासतौर पर बात चल रही है गोंडवाना राज्य की, गोंडवाना राज्य बनाना है, इसके लिए लगातार ये लोग प्रयासरत हैं। अब इनका प्रयास कितना सफल हो पाता है, ये हम आगे देखेंगे।
जबलपुर से ट्राइबल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।